नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, बर्बरता गुनाह कबूल करवाने के लिए पुलिस वालों ने दिया 3rd डिग्री टॉर्चर, जो कि आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा बर्बरता से किस तरीके से युवक की पिटाई की गई। जी हां, फोन पर बातचीत के दौरान गाली गलौज के मामले में बेनीगंज पुलिस पर आरोप लगा है कि आरोपी को गुनाह कबूल कराने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित रूप से पुलिस ने आरोपी को मानसिक और शारीरिक दबाव में रखा ताकि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच चिंता का विषय बनी हुई है और पुलिस के नक्शे कदम पर सोशल मीडिया में भी गंभीर बहस हो रही है। आपको बताते चले कि कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के शुक्लापुर निवासी 20 वर्षीय हरिओम शुक्ला पुत्र मदन गोपाल शुक्ला के बताए मुताबिक उनकी 2 माह पूर्व कछोना थाना अंतर्गत एक गांव निवासी महिला से फोन पर बातचीत के कॉल रिकॉर्डिंग अटवा भदसेन गांव निवासी उसके रिश्तेदार में देवर अनीत वर्मा पुत्र अज्ञात के हाथ लगने पर कथित कुथावा निवासी पत्रकार लालजीत वर्मा ने हरिओम से धन की मांग करते हुए SC/ST एक्ट में फंसाने की बात कही थी, पर पैसे न देने की बात पर अनीता वर्मा ने कोतवाली बेनीगंज में हरिओम के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री से गाली गलौज के मामले को लेकर के लिखित तहरीर पर हरिओम के घर पहुंची बेनीगंज पुलिस ने उसे कोतवाली आने को कहा। जहां बृहस्पतिवार की सुबह कोतवाली पहुंचे हरिओम को वहां पूर्व से मौजूद लालजीत वर्मा, अनीता वर्मा व उनके कई साथियों ने दबाव बनाने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सरोज ने हरिओम पर उपरोक्त मामले के बाबत कार्रवाई की बात कही और कहीं निकल गए। तत्पश्चात कोतवाली में मौजूद मुंशी तेजवीर सहित अन्य सिपाहियों ने मुकदमा न लिखने और मामले को रफा दफा करने के एवज में मोटी रकम देने की बात कही है, जिसे हरिओम द्वारा मना करने पर उपरोक्त सिपाहियों द्वारा उसे 3rd डिग्री टॉर्चर कर संडीला उप मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया गया है। वहीं हरिओम के बताए अनुसार कोतवाली में मार पिटाई के दौरान तथा कथित पत्रकार एवं उसके साथियों द्वारा उसका वीडियो भी बनाया गया। द टेलीकास्ट की पड़ताल अनुसार महिला द्वारा स्पष्ट तौर से किसी अन्य व्यक्ति से कॉल रिकॉर्डिंग, बातचीत आदि से साफ इनकार कर दिया गया है। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि हमारा किसी से कोई बातचीत जैसा मामला ही नहीं है। उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाबत वीडियो सुरक्षित है। वहीं इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पूछे जाने पर क्षेत्राधिकारी हरियाणा अजीत सिंह ने कहा, मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो में क्या कुछ बात हुई है, पेश हैं उस ऑडियो के कुछ सारांश, उसके बाद पीड़ित की जुबानी। हेलो सर जी नमस्ते। नमस्कार पुनीत जी, ठीक हैं आप? हाँ सर जी मैं बहुत अच्छा हूँ, बस एक अप्रिय छोटी सी घटना है, उसके लिए थोड़ा मैं दुखी हूँ। मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूँ। बताइए बताइए बताइए। थाना कछोना का एक पड़ता है अटवा गांव। अच्छा। अटवा भदसेन है। वहाँ की एक महिला है शादीशुदा। और मेरे सगे मामा का लड़का किसी तरह संपर्क में आ गए होंगे। और उस महिला के देवर का दोस्त है एक लालजीत वर्मा। तो लालजीत वर्मा जी का आना जाना तब से बहुत अत्यधिक है जब से इंस्पेक्टर साहब हमारे आए, ओम प्रकाश सरोज जी। तो लालजीत शर्मा ने उसपे फोन के माध्यम से 1 महीने से दबाव बना रखा था कि आप कुछ देन लेन कर लीजिए तो हम मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे। क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग से उस महिला के देवर के माध्यम से लालजीत के पास आ गई। और लालजीत जो है एक जब बोलेगा हिंदुस्तान करके कोई एक न्यूज चैनल है, उसका वो पत्रकार है और 90% वो दिन भर थाने में रहता है। अच्छा। तो आज फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि उसको बुलवा दीजिए, हम लोगों ने उसको बुलवा दिया।
और प्रेशर इतना ज्यादा था लालजी शर्मा वगैरह का कि उसको बैठा लिया गया। हमसे लोगों ने कहा कि जो है आप नहीं बोले, तो हमने कहा वो न्याय प्रक्रिया है, वो न्याय प्रक्रिया के तहत करेंगे, वो अच्छा करेंगे। मैं बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इशारा कर दिया, कहा कि हमारा रिलेटिव है, आप जो करेंगे, मुकदमा भी अगर लिखेंगे तो हमें कोई परहेज नहीं है। हम इतना कह करके चले गए। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि छुट्टी पे तुरंत निकल गए मेरे पीछे से ही। फिर यहाँ पर उसके ऊपर चलाए गए पटे खूब ढंग से साहब, उसका पूरा बदन बता रहा है। और लालजीत ने खड़े होकर के इस चीज का वीडियो बनाया। तो कहीं न कहीं हमें इस बात का थोड़ा सा पेन हुआ, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करते। अच्छा, ये कछौना का आप बता रहे हैं, उसको फिर महिला क्या यहाँ की रहने वाली, हमारे थाना क्षेत्र की है? नहीं सर, वो कछौना थाना क्षेत्र का अटवा भत्तेन गांव की। अच्छा, और ये जो है जिस पर आरोप लग रहे हैं, ये लड़का शुक्लापुर का है। ये शुक्लापुर अपने थाना क्षेत्र का सीतापुर सड़क मार्ग पे कुइया चौराहे के पास में। हाँ, मैं जानता हूँ मैं। और ये लालजीत जो है ये कुथावा का रहने वाला है। तो कहीं न कहीं सर आज 100% बिरादरीवाद का खेल हो गया और मेरे व्यक्ति को गलत मारा गया, और इतनी बुरी तरीके से मारा गया है सर कि मतलब उसकी पीठ, उसके हाथ, नाखून, मतलब सारे वो बता रहे हैं कि उसको बेदर्दी से मारा गया। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ इसको। तो कहीं न कहीं मुझे पेन बहुत हुई। और अब मैं जी, तो कोई फोटो वगैरह का वीडियो है तो मुझे भेज देगा। ठीक है सर, ठीक है ना, मुझे भेज देना, मैं दिखवा देता हूँ उसको। अभी कहाँ है वो, छूट गया थाने से? हाँ सर, उसका 151 कर दिया, बोले मैं मुकदमा इसमें विवेचना करके मैं आगे बढ़ाऊंगा, और उसे छोड़ दिया गया। 151 उसका कर दिया गया। फिर मैं संडीला से उसको ले आया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो आप। अगर होगा तो मेरे पास आ जाइए कल, मुझे बता दीजिएगा पूरा प्रकरण, मैं देख लूंगा कल परसों में जब भी आपको समय मिले। ठीक है, ठीक सर जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्कार। हेलो। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। कुलदीप शुक्ला बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ शुक्ला जी। आज पता चलवा दिए बच्चे पर। हैं? पता चलवा दिए बच्चे पर। क्या बात कर रहे हैं? हमारे रहते कोई मार। आप तो निकल गए थे। हाँ। पता चल गया बच्चे पर। और जबकि ये वसूली का मामला था, ठीक है, हाँ। और ये लोग वसूली करने के लिए पूरी तैयारी किए थे, मान लिया ठीक था, गलती थी उसकी, आप भी जान रहे थे। हाँ, गलती तो थी वो। हाँ, गलती तो थी, उसने बुलाया गया था इनका पति सेव हो जाए। गलती ना होती तो क्या हम चुपचाप बैठे रहते वहाँ? हाँ, बात सही है। हाँ? गलती थी, और वो महिला भी बयान देगी इन लोगों के खिलाफ, महिला भी आएगी। हाँ, लेकिन उस पर पता चलवा दिया गया आपके थाने में। पता कर दे। हाँ, पता कर लीजिए। उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उसने बाथरूम कर दी, ऐसे समझिए। ऐसा हो नहीं सकता हुआ। भाई साहब, मैं जब से आया हूँ तब से ये नहीं है कि कोई किसी को मार दे, पीट दे। भाई साहब, इस चीज को बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कानून जो सजा देगा वो देगा। थाने में बिल्कुल। हाँ, कैमरे हैं आपके थाने में। उसको मारा गया है। अच्छा, निशान देखे हैं हमने उसको। वो अभी हम वो 151 से वापस जब आया है, हम तो छोड़ के चले आए थे आपके उस पर। ठीक है, बच्चे ने गलती की है, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आया है घर तो उसने अपने निशान। किसने मारा? अब किसने मारा है, अब ये तो हम नहीं जान सकते हैं। उसको मारा गया है और उसका वीडियो भी बनाया गया, उसकी मूछें उखाड़ी गई हैं थाने में। अरे अब ये फिर आप कह रहे हैं, फिर आप नहीं, हम गलत नहीं कह रहे हैं भाई साहब। उसकी मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूँ कि हाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा करेगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं भी जरूर जानकारी करता हूँ भाई साहब। ये सीओ साहब के भी संज्ञान में है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल संज्ञान होना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमने उनको बताया भी, इंस्पेक्टर साहब छुट्टी पे चले गए हैं। हाँ? छुट्टी पे हमने बताया भी, आपके जाने के बाद में ये सब हुआ है। नहीं, कुल मिला के मैं इतना जानता हूँ, मैंने अब तक इतना संभाल रखा कि कोई ऐसा काम न करते कि किसी के साथ मारपीट करे। भाई साहब, आप हम इसमें तो पता ही नहीं यकीन करता हूँ। में 5 बजे गया है वो लालजीत। हाँ, उस 5 बजे गया है, हम तो चले गए थे वहां से।
और हम तो उसको संडीला लिए जाके हैं वही शाम को, तो उसके निशान हैं और सब कुछ है। आप भी देख लीजिए, बताइए। हम आपके हम जानकारी करते हैं। मेरा मानना, मेरा विश्वास है कि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है हमारे थाने पर। हाँ, बस हम गलत नहीं बोलेंगे। हम, आप जानते हो, हम सत्य का मैंने भी इतने दिन अपने स्टाफ को देखा है। हम जानते हैं इस चीज की तो बात कभी नहीं है कि हाँ किसी के साथ मारपीट हुई। मैं इस चीज को बहुत अवॉइड करता हूँ कि कोई ऐसा न कर सके। भाई साहब, इसके सबूत हैं, उसके पीठ के निशान बताएंगे, ठीक है? पीठ के निशान बताएंगे, हमारा कैमरा बताएगा। आपका कैमरा बताएगा, बिल्कुल राइट, आपका कैमरा बताएगा, बिल्कुल। हाँ, ये चीजें अच्छी नहीं है। आपसे अपने जानकारी करता हूँ। हाँ, आप जानकारी कर लीजिए। ठीक 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 ठीक, नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम हरिओम शुक्ला है, पिता का नाम मदन गोपाल शुक्ला, थाना बेनीगंज, पोस्ट कोइया, जिला हरदोई। अच्छा, क्या मामला है तुम्हारा? सर एक महिला मेरे पास बार बार फोन कर रही थी, तो मैं उससे बात करने लगा। तो उसके देवर का सर फोन आया था, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो उसने किसी को नंबर दे दिया कि तुम पे अर्जन एक्ट लग जाएगा। और किसको नंबर दे दिया? सर वो लालजीत वर्मा नाम बता रहा था, कोथावा का रहने वाला था। अच्छा, वो क्या है? पत्रकार बता रहा था सर, कह रहा था कि यहाँ आ जाओ, 50,000 रुपए पड़ेंगे, मुकदमा तुम्हारा रफा दफा करा देंगे। अच्छा अच्छा, कोई मुकदमा नहीं लगेगा, ST एक्ट कुछ बता रहे थे सर लगने को। ST एक्ट, SC ST एक्ट कुछ भी हो सर, वैसे मुकदमा बता रहे थे। रिकॉर्डिंग है सर हमारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है हमारे में सर। अच्छा अच्छा। तो कह रहे थे वो मुकदमा लिखाने को कह गई थी। मैंने कहा सर उससे महिला से इसी कोई हमारा बातचीत भी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि चलो नहीं, उस महिला से तुम्हारे कोई संबंध है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि केवल बातचीत होती थी? जी सर। अच्छा अच्छा। उन्होंने बेनीगंज थाने बुलाया मुझे। किसने? वो लालजीत वर्मा सर। अच्छा, लालजीत वर्मा ने? जी सर, वो पत्रकार। तो उनके बुलाने से थाने गए थे? जी सर। अच्छा, थाने भी। क्या लालजीत वर्मा आपको फोन भी करते थे? जी सर। उसकी रिकॉर्डिंग है आपके जी पास? सर, है। अच्छा अच्छा 2-4 बार फोन किया उन्होंने। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि थाने आओ बेनीगंज। हमने कहा ठीक है सर, हमें अभी काम पड़ा है, हम आ जाएंगे 2-3 दिन में जब आप बताना। तो पर सर थाने गए थे, वहाँ थाने बुलाया गया, मुझे बैठा लिया गया थाने में। लालजीत वर्मा ने कहा कि अभी और एक वो थे, उनका क्या नाम है, सिपाही का याद नहीं आ रहा है उनका कुछ नहीं, नाम तेजवीर कुछ ऐसे नाम था। क्या नाम? तेजवीर। तेजवीर? जी, सिपाही का नाम तेजवीर है? जी ऐसे कुछ नाम था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। लाल जैकेट अच्छा। पहचान लेंगे शक्ल से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यही रफा दफा कर देंगे अगर 50,000 रुपए दे। नहीं, वो तेजवीर भी यही कहे थे पैसे वैसे के लिए? हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा था कि यही रफा दफा कर देंगे अगर 50,000 रुपए तुम दे दो, वरना। नहीं, ये थाने में सिपाही ने कहा आपसे? जी, कहने लगे वरना यही सड़ोगे। यही सड़? हाँ, जेल भेज देंगे तुम्हें। अच्छा। और अनीत वर्मा भी थे सर वहाँ। अच्छा। लालजीत वर्मा भी थे। अच्छा। वो सर गेट पे खड़े रहे, जो मेन फ्रंट। क्या इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ मौके पर? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब नहीं थे। फ्रंट गेट पे उन्होंने खड़े रहे और गेट के अंदर। इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए थे? सर वो पता नहीं कहाँ थे। अच्छा, आपको पता नहीं है? इंस्पेक्टर वो साहब अंदर मौके पर नहीं घुसते थे? नहीं सर, वो यहाँ पे खड़े रहे गेट पे मेन। और जब अंदर घुसो तो पहला जो गेट पड़ता उसमें घुस के मुझे बहुत मारा उन्होंने मिलके। लालजीत वहाँ खड़े रहे, सुन रहे थे, बहुत मुझे मारा, गिरा के पट्टों से मारा, लातों घुसे से सर मुझे मारा, यहाँ गिरा के मारा, चूतरों पे बहुत पट्टे मारे मुझे। दिखाओ चोट कहाँ कहाँ मारा है, दिखाओ। चोट बहुत मारा है मुझे, हद से ज्यादा मारा है सर। अच्छा, ये किसने? वो तेजवीर सिपाही ने मारा है? जी सर, वहाँ पकड़ के हाथ मुझे टेबल पे गिरा दिया, इसे पकड़ के सर। अच्छा अच्छा जी, ऐसे गिरा। फिर क्या हुआ? फिर टेबल पे हाथ पकड़ के सर बहुत पट्टे मारे मुझे। बहुत पट्टे मारे हैं? और हाथों से सर मारा यहाँ पे। क्या ये मामला इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में नहीं है? नहीं सर, वो लोग चले गए थे। वो लोग बहुत बाद में खड़े होके मरवाए थे मुझे, बाहर खड़े रहे। नहीं, किसने मरवाया खड़े होके? वो तेजवीर सर कोई थे वहाँ पे, सिपाही थे, वो लोग मिलके मरवाए मुझे। अच्छा, और वहाँ पर और कौन कौन मौजूद थे? अनीत वर्मा थे सर, उन्होंने मिलके मरवाया मुझे, बहुत मरवाया सर। चूतरों पे। तो पैसे की डिमांड क्या सिपाही ने भी की थी आपसे? जी सर, 50,000 रुपए की डिमांड की थी कि अगर कर दोगे ये 50,000 तो यही रफा दफा कर देंगे सर। अच्छा अच्छा। पर हमारे पास सर इतने हैं नहीं, हम 8,000 की नौकरी करते हैं सर। तो तुमने इंस्पेक्टर साहब से नहीं मिले? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब थे ही नहीं ना मौके पे। अच्छा, थे नहीं? जी सर। ठीक ठीक है सर।